दोस्तों मुस्तफ़ा खामनेई ने शनिवार को एक टेलीग्राम का पोस्ट किया है और आप जानते हैं दोस्तों ये किस बारे में है। वो पोस्ट अगर आप सुनोगे ना दोस्तों तो शायद चौंक जाओगे आप, क्योंकि उस पोस्ट में दोस्तों ट्रंप के लिए, नेतन्याहू के लिए और जो इन देशों को हेल्प कर रहे हैं उन खाड़ी देशों, सहयोगी देशों के लिए भी है ये एक धमकी है। धमकी ये है दोस्तों कि आयतुल्लाह अली खामने के मौत का बदला लिया जाएगा। साथ ही जो भी अमेरिका और इजराइल ने ईरान के लोगों को मारा है, ईरानी नेताओं को मारा है, उन सब का बदला लिया जाएगा। चाहे मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन बदला लिया जाएगा। इस तरह का पोस्ट दोस्तों शनिवार को हमें देखने को मिला है। अब बात करते हैं दोस्तों ये किसके चैनल से, किसके अकाउंट से इस पोस्ट को डाला गया। दोस्तों मुस्तफ़ा खामनेई के अकाउंट से। तो अब क्वेश्चन ये उठता है ना दोस्तों कि मुस्तफ़ा खामनेई 28 फरवरी से गायब है। किसी को पता ही नहीं है कि वो आखिर कहां पर है, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, किसी को नहीं पता। यहां तक कि दोस्तों मोसाद जो इजराइल की खुफिया इंटेलिजेंट है, उस खुफिया इंटेलिजेंस मोसाद को भी नहीं पता है कि मुस्तफ़ा खामनेई कहां पर है और क्या कर रहे हैं। सिर्फ इजराइल की इंटेलिजेंसी ने दोस्तों, अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA को भी नहीं पता है कि मुस्तफ़ा कहां पर है। तो अब आप ही बताओ दोस्तों, किसी को पता नहीं है कि वो कहां पर है। यहां तक कि वो 28 फरवरी से ना तो कैमरा में दिखे हैं, ना ही उनकी लेटेस्ट कोई फोटो, ना कोई वीडियो, ना कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग। तो फिर ये जो मुस्तफ़ा खामनेई के टेलीग्राम अकाउंट से पोस्ट देखने को मिला, जो धमकी भरा पोस्ट था, वो आखिर किसने किया था। अब इसके ऊपर थोड़ा मैं बताना चाहूंगा दोस्तों कि मुझे लगता है ये IRGC ने किया होगा। और सिर्फ मैं ही नहीं दोस्तों, बल्कि जो भी एक्सपर्ट्स है ना, वो सब यही सोच रहे हैं कि ये मुस्तफ़ा खामनेई नहीं किया है, बल्कि IRGC ने किया है। और ये इसलिए दोस्तों क्योंकि 28 फरवरी को आप जानते हैं दोस्तों कि 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने ईरान के ऊपर अटैक किया था और इसी हमले में आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत हो चुकी थी और उनके बेटे मुस्तफ़ा खामनेई की हालत बहुत ही ज्यादा गंभीर थी। उनकी जो हेल्थ थी वो बहुत ही शायद खतरनाक लेवल पर थी और इसलिए बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट्स ये बताती है कि उनके पैर पर चोट लगी, उनका फेस खराब हो गया, उनके शरीर के बहुत सारे अंग खराब हो गए। इस तरह की अलग अलग मीडिया में अलग अलग रिपोर्ट हमें देखने को मिलती है। तो अब अगर उन मीडिया रिपोर्ट की माने ना दोस्तों, तो ये हो सकता है कि मुस्तफ़ा खामनेई उस स्थिति में नहीं है कि वो टेलीग्राम पर एक पोस्ट कर सके। तो फिर ये जो पोस्ट आया वो किसने किया, ये दोस्तों इसलिए मैं कह रहा हूं और बहुत सारे एक्सपर्ट भी यही कह रहे हैं कि IRGC ने किया है। अब सवाल ये उठता है कि IRGC आखिर ऐसा क्यों करेगी। तो दोस्तों जब आयतुल्लाह अली खामनेई का जनाजा कार्यक्रम चल रहा था, तब ईरान के बहुत सारे लोग शामिल होने आए थे जनाजे में और वो लोग मांग कर रहे थे कि हमें अपने लीडर का बदला लेना है। किल ट्रंप, मारो ट्रंप को, नेतन्याहू को मारो, इस तरह के नारे लग रहे थे और कहीं ना कहीं वो लोग दबाव बना रहे थे IRGC के ऊपर और जो भी ईरान के फिलहाल लीडर है उनके ऊपर। तो दोस्तों IRGC ने ये सोचा कि यार एक तो ये लोग हमारे ऊपर दबाव डाल रहे हैं और बदले की मांग कर रहे हैं। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ट्रूथ सोशल पर पोस्ट कर रहा है कि 1000 मिसाइलें ईरान की तरफ हमने लगा रखी है, अगर ईरान कुछ भी करता है, अगर ईरान मुझे मारने की कोशिश करता है तो पूरा ईरान तबाह कर देंगे। इस तरह की धमकी आ रही है। अब क्या किया जाए।
तो आईआरजीसी ने दोस्तों इसी टेलीग्राम अकाउंट का फायदा उठाया जो कि मुस्तफा का था, और उन्होंने पोस्ट कर दिया कि अगर हम रहे ना रहे लेकिन बदला लिया जाएगा। और ये इसलिए दोस्तों क्योंकि ट्रंप को भी जवाब देना था। जो ट्रंप कह रहा था ना कि 1000 मिसाइल है ईरान की और हमने लगा रखी है, और एक तरफ जो लोग मांग कर रहे थे ईरानी लोग कि हमें बदला चाहिए, हमें हमारे लीडरों के मौत का बदला चाहिए, उन लोगों को भी ये दिखाना था कि देखो हम कुछ कर रहे हैं, आप चिंता मत करो, बस इसी तरह से हमारा साथ देते रहो, बस एकता रहो, एकता रखो, और एकता में ही हम अमेरिका और इजराइल से जीत सकते हैं, एकता रखो बस। और ये देखो अब तो मुस्तफा खामने जो कि सुप्रीम लीडर है उन्होंने भी ये पोस्ट कर दिया, टेंशन मत लो। इस तरह की सिचुएशन बनाने की कोशिश दोस्तों आईआरजीसी की है। और एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप को ये दिखाना था कि हम नहीं डरते हैं, चाहे तुम 1000 मिसाइल है हमारी ओर लगा रखो या फिर और दूसरे 1000 मिसाइल लगा रखो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करने के लिए दोस्तों मुझे लगता है कि आईआरजीसी ने ये इस तरह से किया है। और अगर इस बदले वाली चीज के ऊपर बात करें ना तो दोस्तों 2020 में जो आईआरजीसी का कुर्द्स कमांडर था सुलेमानी, उसको डोनाल्ड ट्रंप ने 2020 में मारा था ड्रोन हमले के जरिए। ये मीडिया रिपोर्ट देखो दोस्तों, इसमें जो यूएस की आर्मी है वो बता रही थी कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर हमने सुलेमानी को मारा है। अब उस सुलेमानी के मर्डर या फिर सुलेमानी की मौत हुई, उसका बदला लेने के लिए दोस्तों आज तक ईरानी लोग बोलते हैं, ईरानी गवर्नमेंट बोलती है कि हम सुलेमानी के मौत का बदला लेंगे, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ है। और इसीलिए दोस्तों मुझे लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ जो पोस्ट आया था ना शनिवार को टेलीग्राम के जरिए, वो भी सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों को सांत्वना देने के लिए था और एकता बनाए रखने के लिए था। साथ ही ट्रंप को भी एक संदेश था कि हम मजबूती के साथ खड़े हैं। और इसलिए मेरा मानना है दोस्तों कि ईरान ना तो कोई बदला लेगा और ना ही ऐसा कुछ कदम उठाएगा भी। और ये इसलिए क्योंकि दोस्तों अमेरिका है सामने, इजराइल है सामने। हाँ, ईरान क्या कर सकता है, खाड़ी देशों के जो सहयोगी देश है अमेरिका और इजराइल के, उन देशों के ऊपर अटैक कर सकता है, लेकिन ईरान डायरेक्टली अमेरिका के ऊपर अटैक नहीं कर सकता है। और उसकी वजह है उनके हथियार दोस्तों। ईरान के पास अच्छे हथियार है, एडवांस वेपन है, लेकिन उनकी रेंज बहुत ही कम है दोस्तों। उनकी रेंज 1500-2000 के आसपास है और अमेरिका ईरान से बहुत दूर है। तो डायरेक्टली ईरान अमेरिका के ऊपर हमला नहीं कर सकता है, वो सिर्फ खाड़ी देशों के ऊपर हमला कर सकता है। और यही वजह है दोस्तों कि ईरान खाड़ी देशों के ऊपर अटैक करता है और ज्यादा से ज्यादा वो इजराइल के ऊपर अटैक कर सकता है, क्योंकि ईरान ने जो भी हथियार बनाए हैं वो इजराइल को सामने रखकर बनाए हैं। मतलब अगर सिचुएशन कभी बनती है तो फिर इजराइल ही हमारे लिए थ्रेट होगा, ये ईरान का मानना था। और इजराइल को देखकर ही इजराइल के पास जाएंगे हमारे हथियार, उस रेंज को देखकर ही उनके हथियार बने हैं। अब बात आती है दोस्तों, अब आप कहोगे कि ठीक है वो हथियार से तो नहीं मार सकता है, लेकिन वो इनाम देकर मार सकता है, या फिर ईरान के जो लोग हैं वो तो मार सकते हैं। हाँ दोस्तों, ये हो सकता है, ये हो सकता है कि ईरान के लोग हैं वो ट्रंप को मार सकते हैं, उनकी जान को कोई परवाह ना करके वो मार सकते हैं, ये भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों इन प्रेसिडेंट जो कि अमेरिका का प्रेसिडेंट है, बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल का प्रधानमंत्री है, इनको आखिर किस तरह से मारा जाएगा ये भी तो हमें सोचे, क्योंकि इनकी जो सिक्योरिटी होती है दोस्तों वो
बहुत ही टाइट और एडवांस होती है। तो ये सोच लेना कि वो मार सकता है ईरान, मुझे नहीं लगता दोस्तों कि ऐसा कुछ होगा भी। अगर ऐसा कुछ होता भी है तो सीधा जो दोस्तों इशारा है वो ईरान की तरफ जाएगा, ईरान की तरफ ही उंगली उठेगी। और मुझे लगता है जब तक ईरान ऐसा कोई हथियार नहीं बना लेता है जो बहुत ही ताकतवर हो, तब तक ईरान ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगा जो ईरान के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद ना हो और खतरा हो। अगर हथियारों की बात करें ना दोस्तों, तो जो ईरान ने 60% तक एनरिच्ड कर रखा है यूरेनियम, अगर उसको 90% तक ले जाता है तो फिर ईरान न्यूक्लियर बम बनाने के लिए यूरेनियम को तैयार कर लेगा और वो न्यूक्लियर बम बना भी लेगा। तब शायद ये हो सकता है कि वो अमेरिका को मारे, अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को मारे, इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को मारे, हो सकता है तब। क्योंकि न्यूक्लियर बम दोस्तों अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत होती है, किसी देश की हिम्मत नहीं होती है न्यूक्लियर पावर देश के ऊपर हमला करने की। हाँ, हो सकता है दोस्तों, मैं ये भी नहीं कह रहा कि वो कुछ नहीं करेंगे, लेकिन जब ईरान के पास न्यूक्लियर बम आ जाएगा तो उतने लेवल पर तबाही नहीं मचाएगा कोई भी देश, और इस वजह से ना तो अमेरिका और ना ही इजराइल उस लेवल की तबाही मचा पाएगा ईरान में। तो दोस्तों मेरी एक छोटी सी ये एक वीडियो थी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।